क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए एक 9-10 साला बेटी क्यों जुल्म बर्बरियत का शिकार बना दी गई। तसल्ली रखिए आप, तसल्ली रखिए। चौक सरवर शहीद कोट अद्दू में होने वाला एक अलमनाक वाकया। इस तरह के मुल्ज़मान को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। मुकम्मल तफसीलात जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। देखो मैं बताऊं, वालिदैन इज्जत की वजह से ऐसे केसेस को रिपोर्ट नहीं होने देते। जी बिल्कुल ऐसे ही। एक मिनट। हेलो, उसने मुझे कहा था कि जैसे ही पॉसिबल होगा वो मुझे सब कुछ चीजें भिजवा देगा। मैं वेट करता हूं। थैंक यू जी। बस इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 174। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात हैं 209। अगवा बराए तावान यानी किडनैपिंग फॉर रैंसम, जिसमें कोई केस इस हफ्ते मंजर आम पर नहीं आया। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रिपोर्ट हुए 957। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप सबके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की केस फाइल। नाज़रीन, हम आपको यह भी बताते चलें कि अभी गुज़िश्ता ही दिनों आपने जो खानेवाल का एपिसोड देखा, हम और हमारी पूरी टीम वहां अपनी शूटिंग्स में मसरूफ थी कि जैसे ही मुजफ्फरगढ़ में होने वाली संतोषनाक वाक़े की इत्तला हम तक पहुंची, हमने तमाम काम वहां पसे पुश डाले और हम फौरी तौर पर मुजफ्फरगढ़ की जानिब रवाना हो गए। नाजरीन, हमारे आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस मुआशरे में हम और आप बस रहे हैं, जहां हमारी जिंदगियां बीत रही हैं और जिन मामलात से हम और आप नबरदाज़मा हैं, यहां सोचने की बात इतनी सी है कि आखिर वो कौन सी कमी बाकी रह गई कि हम एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील न दे पाए। यानी दुनिया जदीद दौर में दाखिल हो गई और हम आज भी तारीक अदवार की खाक समेटने में लगे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? हमें इन मामलात पर गहरी निगाह रखनी चाहिए। हर
एक की माँ बहन बेटी को एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। जभी तो जाकर रिश्तों में इस्तेहकाम और बेहतरीन मुआशरे की तश्कील होगी, वरना बर्बादियां एक अफरीत की मानंद रिश्तों को पामाल करती चली जाएंगी। तुझे गले से लगा लूंगी दीवानी। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों जिला मुजफ्फरगढ़ के इलाके सरवर शहीद में रिपोर्ट हुआ। क्या वाक़या हुआ है? जी बिल्कुल, ये पत्तल मुंडे का इलाका है, थाना चौक सरवर शहीद है, तहसील कोटद्दू, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ है। यहाँ पे जो 9 साला बच्ची को जो जालिम दरिंदे ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया है। 14 मई 2018, थाना सरवर शहीद, तहसील कोटद्दू, जिला मुजफ्फरगढ़। FIR नंबर 246/18। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफ़ा 376 आई के तहत ये तहरीर ज़ाबिता कानून में लाई गई। नाजरीन, ये इलाका है सरवर शहीद का, जिसे चाह नवा कहते हैं। इस केस के मुद्दई आबिद हुसैन वल्द अल्लाह वसाया ने यह पूरा वक़ुआ बयान किया, जिनकी एक 9-10 साला बेटी है जिसका नाम है सवेरा बीबी। गांव देहातों की जिंदगी के मामलात तकरीबन एक ही जैसे गुजरते हैं जैसा यहां बीती 2018 की सुबह इस घराने में दिन का आगाज इसी तरह हुआ। इस घर की बेटी सवेरा बीबी बिल्कुल यूं ही स्कूल जाने की तैयारियां करने लगी और फिर यूं ही स्कूल की जानिब चल दी। नाजरीन, यहां रहने वालों की पूरी पूरी जिंदगियां इसी तरह कट जाती हैं, जबकि यहां रहने वालों के लिए जिंदगी की कोई बुनियादी सहूलियात मौजूद ही नहीं। इसके बावजूद कोई यहां यह पूछने वाला भी नहीं है कि किस गरीब की जिंदगी यहां किस तरह कट रही है। अव्वल वक्त गुजर जाने के बाद दोपहर के लगभग सवेरा बीबी दूर से घर की जानिब आती दिखाई दी। नाजरीन, याद रहे, हमारे मुल्क में रहने बसने वाले वो खानदान यानी वो अफराद जो खेतों खलियानों की आबियारी करके हमारे और आपके लिए अशियाए खुर्दोनोश पैदा करते हैं और खुद इनकी जिंदगी गुर्बत के एक दिए की मानंद जलती चली जा रही है। और इसी तनाजुर में दूसरों के लिए बड़ी बड़ी बुलंद बाला इमारतें घर तामीर करने वाले खुद बेचारे हमेशा बेघर रहते हैं। अगर हम सोचना शुरू करें तो आप यकीन मानिए कि हमारा जहन सिर्फ इसी महवर के गिर्द गर्दिश करता चला जाएगा। और इसी तरह इस बच्ची की अगली जिम्मेदारी शुरू होने से पेशतर मां अपनी बेटी को बिल्कुल यूं ही खाना खिलाने लगी। यानी सूखी हुई रोटी के निवाले
और चीनी के साथ। इस मुल्क में करोड़ों खानदान इसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर किसी को इन गरीबों से क्या हासिल। इन तमाम मामलात के बाद इसी तरह अपनी बकरियों को लेकर इन्हें चराने के लिए ले चली, जो इसका रोजमर्रा ये अपने जानवरों को समेटकर अपने घर की जानिब वापस आ जाती है। और इसी दौरान अचानक एक नया मरहला दरपेश आ गया। अचानक ही नमूदार होने वाले ने जैसे इसे अपना मासूम बच्ची फरियाद आहो बुका करने लगी, मगर इस मासूम नहीफ सी बच्ची को आजादी नसीब न हो पाई। और इसी दरमियान जुल्म ज्यादती करने वाला राह फरार इख्तियार कर गया। ऐसा लगने लगा कि जैसे ये बेचारी तमाम उम्र के लिए बेसुकूनी की गहराइयों में ढकेल दी गई हो। और इसी तरह यहां से गुजरते गांव वालों की निगाह जैसे ही इस जानिब उठी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना बेटा। क्या हुआ? क्या मसला बेटा? सब हैरान और परेशान रह गए। इन लोगों की सोच विचार के फौरन बाद यहां खाक में पड़ी इस लड़की के भाई से राबिता कायम किया जाने लगा। जल्दी आ यार, इधर आ, तेरी बच्ची पड़ी हुई है इधर। दूसरी जानिब खेतों में काम करते इस शख्स को जैसे ही यह पैगाम मिला, हवास बाख्ता हो गया। परेशानियां, दुख, तकलीफ इनके दामनगीर हो गईं। यहां हर एक हैरान और परेशान था कि इस हैबतनाक कार्रवाई का महवर कौन है। फौरी तौर पर इस मजरूब बच्ची को अस्पताल की जानिब ले जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। होने वाले इस वकूए के बारे में कानून के अहलकारों को भी आगाह किया जाने लगा। कहां पे? क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं सरवर शहीद पुलिस स्टेशन की हुदूद तहसील कोटद्दू जिला मुजफ्फरगढ़ में एक 9-10 साला मासूम बच्ची को किस तरह जुल्म तशद्दुद का शिकार बना दिया गया। एक मासूम सी बच्ची फरियाद आहो बुका करती रह गई और मुल्जिम राह फरार इख्तियार कर गया। यहां हम एक सवाल जरूर करना चाहते हैं कि जदीद दौर तक तरक्की करके यहां तक आने वाले लोग इन तारीक राहों पर क्यों गामजन हैं? ये मुआशरा हवलनाकी की सांसें क्यों ले रहा है? तबाही और बर्बादियों के ये मामलात आखिर कब तक सर उभारते रहेंगे? नाजरीन, इसी तरह इस 9-10 साला बेटी को इस हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया।
और नाजरीन, इधर मौके वारदात की जानिब कानून के एहलकारों की आने वाली ये टीम हालात और वाकयात जानने की कोशिशें, गहरी निगाहों से मौके वारदात का जायजा लिया जाता रहा। तयन ये किया जा रहा था कि यहाँ आने वाले लोग कितने थे। नाजरीन, यहाँ सवेरा बीबी की बीमार मां को मिलने वाली इस खबर ने इसे जैसे दीवाना बनाकर रख दिया। नाजरीन, चौक सरवर शहीद में फैलने वाली यह अंदोहनाक खबर जंगल की आग की तरह हर एक को अपनी लपेट में लेती रही। ARY न्यूज की टीम फौरी तौर पर अस्पताल जा पहुंची ताकि हालात और वाकयात से आगाही हो पाए। नाजरीन, इन तमाम गंभीर हालात और वाकयात को जानकर रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान यानी DIG सुहेल ताजिक भी हैरान और परेशान रह गए कि आखिर ये सब कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, ये अनफॉर्चुनेटली ये कोई 8-9 साल की बच्ची है, सवेरा बीबी, इलाका थाना सरवर शहीद। ये अपने बकरियां जो है वो खेतों में चरा रही थी, तो इसको एक जो है नौजवान अवाश, इसने इसके साथ ज़्यादती की है। और कानून के एहलकारों को मिलने वाली इत्तला एक बार फिर इन्हें उसी मौके वारदात की जानिब ले चली। मालूम यह हुआ है कि होने वाली उस मकरूह कार्रवाई का मरकजी किरदार उसी गांव में करीब ही रहता है। आखिरकार इस घर को चारों जानिब से घेरा जाने लगा और इसी दरमियान ये कार्रवाई शुरू हो। फरार होने वाले शख्स की मुकम्मल कोशिश ये थी कि किसी भी तरह कानून के एहलकारों क्या Criminals Most Wanted। नाजरीन, मुस्तकिल हमारे अरकान सवेरा बीबी के घर जाते रहे ताकि मजीद कुछ मालूमात हासिल की जा सके। उत्थे कोई हादसा हो गया, यही थोड़े सामने हो गया। असा उत्थे भाग के गया, फोन किया किसी ने, कोई भाग के और मसला हो गया। अगो गया तो बच्ची बेहोश थी, बच्ची बेहोश थी। दूसरा हमसाया आ गया, उन्हें भी आख्या क्या मसला है। उन्हें फ़ोन किया थाने से, वाल तो उतो एम्बुलेंस आ गई है। वालो एम्बुलेंस सट के तो बच्ची को ले गए। ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की बकिया टीम भी मुद्दई आबिद हुसैन वल्द अल्लाह वसाया के घर की जानिब आ पहुंची। नाजरीन, यहाँ का अहवाल हम आपको क्या बयान करें। यहाँ के गम से दिल टुकड़े टुकड़े हुआ जाता है। इस अहले खाना का रोना, तड़पना, सिसकना शायद कोई साहिब दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता।
हम खुदाए बुजुर्गो बरतर से ये दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हर घर की इज्जत आबरू नामूस की हिफाजत फरमा और हर उस वहशी दरिंदे को उसके अंजामे कार तक पहुंचा दे जो इंसानों की इज्जतों से खिलवाड़ करते हैं। यहां हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बाप को किस तरह तसल्ली दी जाए कि जो अपनी नामूस के उजड़ जाने पर नौहा गुनाह है। इस मां के लिए कहां से चैन और सुकून ढूंढ कर ले आए हम। चाहती हूँ फांसी लगा दो, जो गोली ठुका दो, मैं यो कुछ चाहती हूँ, इंसाफ मिल जाए मेरे को। इन रोते बिलखते बच्चों को क्या सहारा दिया जाए कि इन्हें चैन आ जाए। नाजरीन, इस 9-10 साला सवेरा बीबी की आंखों से बहते हुए ये आंसू शायद इस पूरी दुनिया से ये सवाल कर रहे हों कि मैं अब क्या करूं। नाजरीन, एक तो गुर्बत और उस पर ऐसी अजियतों के पहाड़ टूट जाना, ये घराना कहां बर्दाश्त कर सकता है। नाजरीन मोहतरम, कहना यह है, आप तमाम दोस्तों से इल्तिजाई करनी है कि एक तो बदहाली, परेशानी, दुख, और उस परेशानी, दुख और बदहाली में भूख और इफलास में एक और नई मुश्किल इन पर आन पड़ी। देखिए, ये वो लोग हैं कि जो अपनी ज़िंदगी बग़ैर बिजली के, बग़ैर लाइट के गुजार रहे हैं। इनके घर में लाइट नहीं है, पंखा मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि ये बीमार बच्ची है, हॉस्पिटल से अभी लेकर, आज ही हॉस्पिटल से लेकर ये यहाँ पहुँचे हैं, और इसके हॉस्पिटल से यहाँ पहुँचने के बाद अब इनके पास इस बच्ची की तीमारदारी के, अब हॉस्पिटल से जो ये लेके यहाँ पर बच्ची को पहुँचे हैं, इस बच्ची की तीमारदारी के लिए भी इनके पास रकम मौजूद नहीं है। मैं दुनिया के तमाम नाजरीन से, तमाम अपनी माओं से, बहनों से, बेटियों से, बुज़ुर्गों से, दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि जो उफ्तादा इन पर पड़ी है, इसका तो इंसाफ बहुत जल्द होगा पाकिस्तान में। लेकिन जो भूख और इफलास इनके सर पर मंडला रही है, मज़ीद मसाइल, परेशानियाँ खड़ी हो गई हैं। नाजरीन, मेरी गुजारिश ये है कि इनकी जिस तरह भी हो सके मदद ज़रूर फरमाइए, क्योंकि देखिए, एक पूरा घराना जो मुश्किलात, परेशानियों से दो चार था, तबाहियों और बर्बादियों के दहाने पर जा पहुँचा। ये वक़ूआ आपको पता है कि जैसे छोटी बच्ची सवेरा बाहर अपनी बकरियां जो है वो चरवा रही थी खेतों में, तो उसको मजदूरी के दौरान उसके करीबी रिश्तेदार ने ज़्यादती का निशाना बनाया, और इतनी ज़्यादती का निशाना बनाया कि जिसमें उसकी जान को भी ख़तरा लाहक हो गया। इस वजह से पुलिस ने इसके अंदर इक़दाम कत्ल की भी जो दफ़ात हैं वो शामिल कर ली हैं। तो इसमें जो है मैसेज यही है कि इस तरह के मुल्ज़मान को जो है वो इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा से इस तरह के वाक़यात का तदारक हो सके और इनके साथ किसी किस्म की जो है वो नहीं होनी चाहिए रायत और कंसेशन। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल हमीद। वालिद का क्या नाम है? अल्लाह बश्क। कौन से चक के रहशी हो? पतल मुंडा। और ये वक़ूआ तुमने किया है? नहीं सर। तो किसने किया है वक़ूआ? मैं तो पुलिस को देखते डर गया सर। तुम्हें ये वाक़या करते हुए लोगों ने देखा है? वहाँ से भागते हुए देखा है? नहीं सर, भाग गया, पुलिस को देखते डर के भाग गया। तुमने ये वक़ूआ किया है ना? नहीं सर। तो किसने किया फिर? पता नहीं सर। सच बताए ना? सर बताए ना। जी बताओ। सारे पास गलती हुई है, एक भेड़ा छेड़ के गया, उस बात है चाहिए लड़की, उसमें ज़बरदस्ती मुझे यो कीता है गुनाह। किसने ज़बरदस्ती की? तुमने की है ज़बरदस्ती उसके साथ? जी हाँ। वो बकरियां चरा रही थी? जी हाँ। ये कितने बजे का वक़ूआ है? तकरीबन 3 बजे का वक़ूआ है। अच्छा, वो बकरियां चरा रही थी, तो तुम कहाँ से आ गए वहाँ पे? पहलू है बकरा चरा। तुम भी बकरियां चरा रहे थे वहाँ पे? जी हाँ। इकट्ठे बकरियां चरा रहे थे? वो बात है चाहिए सी। वो बाद में आई है? जी हाँ। क्या लगती है तुम्हारी? चाचे की बेटी। चाचे की बेटी के साथ तुमने ये ज्यादती की है?
जी सर। तुम्हें पता है कि जो चाचे की बेटी होती है, मामे की बेटी होती है, खाला की बेटी होती है, वो बहन की तरह होती है। जी गलती थी कि क्या गलती है? तुम्हें पता है इस गलती की कितनी सजा है? इसमें कोई और भी बंदा शामिल था तुम्हारे साथ? नहीं सर जी। पहले भी किसी और लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ इस तरह ज्यादती की है तुमने? नहीं सर जी। इसके साथ पहले कभी ज्यादती की है? जी पहले। और तुमने जब ज्यादती कर रहे थे, वो चीखो पुकार कर रही थी, तुम्हें जरा भी तरस नहीं है उस पे नहीं सर जी। कि चाचे की बेटी है और वो रो रही है और वो जख्मी हो गई है? बेहोश ही फिर मैं छोड़ दी। उसको बेहोशी की हालत में छोड़ के चले गए? जी। अच्छा, शादी हो गई तुम्हारी? जी। बच्चे हैं? नहीं सर जी। अच्छा हुआ तुम्हारे बच्चे नहीं हुए। पता नहीं तुम्हारी ये जो तुम भूत सवार है ना, शैतानियत सवार है तुम पे। तुम तो अपनी बहन का तुम्हें ख्याल नहीं है, पता नहीं बच्चों का भी ख्याल होगा कि नहीं होगा। बस एक गलती हो गई है। क्या गलती हुई है? इतनी बड़ी गलती की है? ऐसे गुनाह करते हो तुम्हें जरा भर भी ख्याल नहीं है। और वो चीखती रही, पुकारती रही मदद के लिए, खून आलूद हो गई, वो जख्मी हो गई, वो बेहोश हो गई, और तुमने तब भी उसे नहीं छोड़ा। कितना बड़ा जुल्म है ये, और वो भी अपनी सगी चचाजाद बहन के साथ। मुझे तो खुद को इसकी बातें सुन के ऐसे फील हो रहा है कि ये दरिंदा सिफत। अभी तो इसकी उम्र ही 18-20 साल है। 20 साल का लड़का होके इसने ऐसे अपनी चचाजाद बहन के साथ किया, कल को पता नहीं किसी और के साथ ये क्या करे। पूरा केस बनाएंगे हम इसके ऊपर इंशाल्लाह। पूरा केस, सख्त केस, और तमाम SOP अडॉप्ट होनी चाहिए। इसका DNA कराना है। क्या ड्रामे कर रहे हो तुम? उस वक्त ख्याल नहीं है तुम्हें? अभी जो ख्याल आ रहा है तुम्हें? अब उसकी माँ रो रही है घर में, उसका बाप रो रहा है। क्या इज्जत रखी है तुमने माशरे में, अपने उस गांव में, अपने चाचे की, अपनी चाची की, अपनी चचाजाद बहन की। और तुम स्कूल में तो सिर्फ 3 जमात तक पढ़े हो। जी। कुरान मजीद पढ़े हो? नहीं सर जी। कुरान मजीद भी नहीं पढ़ा? कभी नमाज पढ़ते हो? किधर ही पढ़ते हैं। कभी कभी पढ़ते हो? जी सर। और ये जो रोजे हैं, रोजा रखा है कभी? नहीं सर जी। अगर रोजा रखते, अगर कुरान मजीद पढ़े होते, इस्लाम के बारे में तुम कुछ समझते, तो इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करते तुम। नहीं सर जी, किधर ही नहीं रोजा रखा। और बकरियां चराते हुए शैतानियत तुम पे सवार हो जाती है, और तुम अपने ही चाचे की बेटी से, जो तुम्हारी बहन लगती है, उसको इस दरिंदगी के साथ तुमने ज्यादती की है। तुम माफी के काबिल नहीं हो। हाथ नीचे करो तुम। बार बार माफी का ड्रामा रचा रहे हो तुम। सर जी हाथ नीचे करो तुम। कोई माफी नहीं मिल सकती तुम्हें। माफी दे दो। कानून तुम्हें सजा देगा, और सर जी सख्त से सख्त सजा मिलेगी तुम्हें। सर जी माफी दे दो। अच्छा, तुम जो कह रहे हो कि मुझे माफी दे दो, अगर माफी मिल भी जाए, घर वाले चाचा तुम्हें छोड़ भी दें, तो किस मुंह से जाओगे घर में? चाचे से मिल पाओगे? चाची से मिल पाओगे? नहीं सर जी। उस अपनी जो चचाजाद बहन है, उसका सामना कर पाओगे तुम? नहीं सर जी। हैं? गलती थी कि सर जी। नाजरीन, इस पूरे वक़्वे को देखने, समझने और सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब तक मुआशरे तश्कील नहीं पाते, बर्बादियां इसी तरह दामनगीर रहेंगी। मैं ARY की टीम जिसको हेड करें अली रज़ा, इसका शुक्रगुजार हूँ कि इतनी दूर से आए और इस अहम केस को हाईलाइट किया, और इसके साथ साथ एक जो सोशल कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं जो चल रही हैं, उसको भी हाईलाइट किया। हाँ, ये इस एपिसोड के बाद इस पर हम लोग मीटिंग करते हुए बैठे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हम आप तमाम दोस्तों को होने वाले ऐसे वाक़यात इसलिए बताते हैं, इसलिए दिखाते हैं, इसलिए याद दिलाते हैं कि आप सबको ऐसे वाक़यात मलहूज़ खातिर ज़रूर रखना चाहिए कि नहीं मालूम जराइम पेशा नासिर कब, कहाँ, कैसे, किस तरह अचानक ही वारिद हो जाएं। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।